नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया के एक ऐसे फंड के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। चाहे बच्चों की एजुकेशन के लिए आप चिंतित हो या उनके मैरिज के लिए या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, इस स्कीम में निवेश करके आप अपने सारे गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फंड है, अच्छा काफ़ी लंबे समय से ये फंड है और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर आप 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपका जो गोल अमाउंट है वो आप 2,30,00,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। 2,000 की एसआईपी आप स्टार्ट करेंगे तो 4,60,00,000 और 3,000 की एसआईपी करेंगे तो 6,91,00,000 रुपए आपको यहाँ पर मिल सकेंगे। यहाँ पर डिपेंड करता है कितने सालों के लिए आप निवेश कर रहे हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ रिटर्न देगा, वो डिपेंड करता है। ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन होता है, बट अभी लास्ट कुछ सालों से ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जी हाँ, ये लार्ज कैप फंड है, बहुत ही अच्छा है, लेस वॉलिटिलिटी रहता है और यहाँ पर जितने भी शेयर से टॉप 100 शेयर्स जो रहते हैं उसमें ही इनमें ये इन्वेस्ट करता है। ये जो फंड है स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 2007 से, लगभग ये 16 साल हो चुके हैं इस फंड को और इसका जो एयूएम है 22,560 करोड़ रुपए इसमें अभी तक निवेश किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इस फंड के ऊपर कितना भरोसा है। यह जो निप्पॉन इंडिया है लार्ज कैप फंड, ये पहले रिलायंस नाम से जाना जाता था, जो कि चेंज होकर निप्पॉन इंडिया हो गया है। चलिए शुरू करते हैं, आगे इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी होल्डिंग की, तो जैसा आप जानते हैं लार्ज कैप फंड है, इसमें लार्ज कैप में 64% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 11.5 के लगभग और स्मॉल कैप में 3% के लगभग ये इन्वेस्टमेंट करता है। यहाँ पर टैक्सेशन की बात करें तो जैसा ही हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल से पहले अगर आप इस फंड में एग्जिट कर जाते हैं तो आप जो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने जो भी गेन किया होगा उसके बाद 15% लगेगा और 1 साल के बाद अगर एग्जिट करते हैं तो आपका 10% ही प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। जी हाँ, यहाँ सबसे खास बात यह है, अगर आप 30% के भी ब्रैकेट में आते हैं, टैक्स ब्रैकेट में, तभी भी आपका यहाँ पर 10% लगेगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हर साल 1,00,000 रुपए तक का फाइनेंशियल ईयर में फ्री मिल जाता है। नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूं तो यह लार्ज कैप में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप अभी 55 स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और इसके टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 48.51% इसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर आप जान लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की। लमसम आप चाहे तो 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, एडिशनल भी आप 100 रुपए जमा कर सकते हैं, एसआईपी भी यहाँ पर 100 रुपए से मात्र स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ये बोलते हैं सर 500 रुपए से स्टार्ट है, 1,000 रुपए से स्टार्ट है, मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप एसआईपी भी 100 रुपए से मात्र स्टार्ट कर सकते हैं और जो ये आप 100 रुपए जमा करेंगे ये पूरे के पूरे आपके 55 स्टॉक में निवेश किए जाएंगे। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना अमाउंट का लमसम या एसआईपी कर सकते हैं। टॉप 5 स्टॉक होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे बैंकों के नाम है, शेयर्स के नाम है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लार्सन एंड टर्बो। जी हाँ, ये 5 ऐसे स्टॉक्स है जिसमें कि इन्होंने स्टॉक किया है। टॉप 5 स्टॉक की अगर मैं बात करूं, टोटल इसकी स्टॉक की है 55 स्टॉक्स में ये स्कीम लार्ज कैप फंड निवेश करता है, बट टॉप 5 स्कीम जो स्टॉक्स है वो ये है और उनका टोटल जो यहाँ पर परसेंटेज है 31% के लगभग है। तो आप समझ सकते हैं इतने 5 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो ये आगे फ्यूचर इनका बहुत ही अच्छा ब्राइट है और दिन प्रतिदिन इनके भी कंपनी के ग्रोथ होती रहेगी, तो उसके कारण शेयर्स के दाम भी बढ़ेंगे, जिससे कि ये फंड और भी अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके पास्ट परफॉर्मेंस की। अगर किसी ने 1,00,000 रुपए 1 साल पहले लगाए थे तो आज की उसकी वैल्यू है 1,22,072 रुपए। इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है, जबकि इसका कैटेगरी का जो रिटर्न है 13.5% का। कैटेगरी एवरेज यानी कि लार्ज कैप फंड और भी जितने भी म्यूचुअल फंड हाउस है उनके सबके अगर एवरेज करें तो उसका कैटेगरी एवरेज उसको कहा जाता है। तो वह कैटेगरी एवरेज के हिसाब से यहाँ पर आपका 13.5% के, बट इस फंड ने 22% का रिटर्न दिया है। 3 साल पहले किसी ने 1,00,000 रुपए स्कीम में लगाए थे तो आज उसकी वैल्यू है 2,16,957 रुपए। 30% के लगभग इस फंड ने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों इतना दिया है, क्योंकि 3 साल पहले जब कोविड था 2020 में, तो उस समय मार्केट 20 या के आसपास परसेंट गिर गया था। तो उस समय किसी ने भी अगर निवेश किया था तो उसे बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। आप जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटेड इन फ्यूचर, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको इतना ही मिलेगा, बट अगर आप लगभग मान के चलते 12 से 15% भी अगर आपको मिले तो बहुत बेहतरीन रिटर्न है फिक्स्ड डिपॉजिट के
कंपैरिजन में। 5 साल पहले किसी ने स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश किए थे तो उसका 2,04,057 रुपए 15% का रिटर्न दिया है और इसका कैटेगरी एवरेज 13% है। 10 साल का अगर कोई पहले इसने 1 लाख रुपए लगाए थे तो उसकी आज की वैल्यू है 4,82,000। जी हाँ, आप देख सकते हैं 5 गुना लगभग इस फंड ने परफॉर्म करके दिया है। तो यहाँ अगर आप 10 लाख रुपए किसी ने स्कीम में लगाए होते 10 साल पहले तो आज करीबन 48 लाख रुपए उसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कहीं पर भी आपको ऐसे रिटर्न देखने को मिले? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना मिलेगा ही, बट अगर आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि डबल आपका पैसा बैंक में 10 साल में डबल होता है, 10 लाख का 20 लाख, यहाँ आपको अगर 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख कुछ भी अगर मिलता है तो वो आपके लिए बोनस ही है। तो इसलिए सारे पैसे आप अपने फिक्स डिपॉजिट में ना लगाकर कुछ परसेंटेज अपना यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम में भी लगाइए, ताकि वो आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न करके दे। तो यहाँ 10 साल का रिटर्न है 17% का और कैटेगरी 13% का है। इस फंड में किसी ने, अगर ये फंड जब से शुरू हुआ था 2008 में, उस दिन लगाया था 1 लाख रुपए, तो आज उसकी वैल्यू है 6.5 लाख रुपए। तो जी हाँ, 16 साल में इसकी वैल्यू है 6.5 लाख रुपए। यहाँ आप देख सकते हैं 6.5 गुना हो गया है। 12% का रिटर्न है और इसका कैटेगरी एवरेज है 13.5% के लगभग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसआईपी के बारे में। 10,000 रुपए की एसआईपी किसी ने 1 साल पहले स्कीम में की थी तो 1,20,000 जमा हुआ था और जिसकी आज की वैल्यू है 1,35,864 रुपए। 25.5% के लगभग इसने रिटर्न दिया है। 3 साल में इसका 3,60,000 का हो गया है 4,90,000 रुपए। 21% के लगभग रिटर्न दिया है। 5 साल में 6 लाख रुपए जमा किया गया था टोटल 10,000 रुपए की एसआईपी के हिसाब से, और जिसकी वैल्यू आज है 9,78,232 रुपए। 19.5% का रिटर्न है। 10 साल में ये रिटर्न आप देख सकते हैं 12 लाख का 26,500 हो गया है। जी हाँ, 12 लाख रुपए अगर आप बैंक में वन टाइम रखते हैं या पोस्ट ऑफिस में केवीपी में रखते हैं तो आपका 10 साल में डबल होता है। बट यहाँ आप 10,000 रुपए मंथली देके 12 लाख रुपए दे रहे हैं और आपका डबल भी नहीं, 12 का लाख का डबल होता है 24 लाख, बट यहाँ आपको 26.5 लाख मिला है। तो देख सकते हैं 15% का रिटर्न है। तो आप अगर मान के चलते हैं कि 15% का भी एवरेज रिटर्न आपको फ्यूचर में ये देता है तो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट बना दिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि एजुकेशन की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, मान के चलते हैं आपके घर में छोटे बच्चे 1 से या 2 साल के लिए, तो उसके लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ 15 साल के लिए आप कर सकते हैं। मैरिज के लिए 1-2 साल का बच्चा है तो मैरिज के लिए अगर प्लानिंग करनी है तो 25 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं स्कीम में तो आपको ये रिटर्न यहाँ पर मिलेगा। और 40 साल यानी कि आपकी एज 20 से 25 साल के लगभग है या आप अपने बच्चों के नाम पे 20 साल का है जो उसके नाम पे ओपन करना चाहते हैं ताकि वो अपने रिटायरमेंट हंसी खुशी से बिता सके, और उसके लिए 40 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आज की डेट में अगर मैं बोलूँ तो 20 साल का बच्चा अगर थोड़ा भी कोई पार्ट टाइम जॉब करता है या कुछ भी करता है तो 500 रुपये से 1,000 रुपये इजीली निवेश कर सकता है। ये हर किसी के लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कमेंट भी आ जाएंगे सर मैं अर्न नहीं करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अगर 500 से 1,000 रुपये भी मंथली सेव कर सकता है और अपने भविष्य के लिए सेव करेगा तो 500 रुपये का भी एसआईपी आपको 40 साल में 1,15,00,000 रुपये यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाकर दे देगा। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि समझने में ईजी हो। अगर आप चाहें तो 1,000 रुपये की एसआईपी करते हैं जो कि 15% का रिटर्न देता है और 15 सालों के लिए आपने एसआईपी की तो आपको 6,16,336 रुपये मिल गए। यहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। 1,000 रुपये की एसआईपी आपने कर दी, फिर आप चाहते हैं कि 25 साल में जब वो होगा तो उसकी मैरिज भी करनी होगी तो उसके लिए 2,000 रुपये की एसआईपी और एक कर दिए जिसमें कि आपको 25 साल के बाद 55 लाख रुपये मिलेंगे, और 3,000 रुपये की एक एसआईपी कर दिए जिसके तहत 40 साल के बाद उसे 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप 3,000, 2,000 और 1,000 6,000 रुपए की एसआईपी करते हो और इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं 15 साल, 25 साल, 40 साल 3 एसआईपी करते हैं तो एक आपका जो प्लानिंग है वो भी पर्पसफुल होगा, गोल अचीव कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैंने यहाँ सारा डाटा जो है आपके सामने लेकर आया। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये आप अपने तरफ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, वो सब कुछ को जानकर समझकर आप इस स्कीम में निवेश कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।